हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं मनोज पूनिया, यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आपका मोस्ट वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने रेनबो बुक के चैप्टर नंबर 7 इंडिगो में पढ़ा था कि किस प्रकार गांधी जी के पास राजकुमार शुक्ला वो अपनी शिकायत लेके गया था, क्या शिकायत की, और फिर गांधी जी को लेकर वो बिहार पटना आ गया। तो वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद के घर पे गए पटना में। वहाँ पर उनके नौकरों ने उनको ग्राउंड्स में रहने की परमिशन दे दी, लेकिन कुएं से पानी नहीं निकालने दिया, क्योंकि वो अनटचेबल की जो छुआछूत की जो एक एज ए समाज में बीमारी थी। तो नेक्स्ट उससे आगे देखिए, गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। डिसाइडेड मानी निर्णय करना। तो सबसे पहले गांधी जी ने फैसला किया कि वो मुजफ्फरपुर जाएगा, विच वॉज एन रूट टू चंपारण। एन रूट का मीनिंग लिख लेना, बीच रास्ते में। विच वर्ड आया है मुजफ्फरपुर के लिए, कि मुजफ्फरपुर है वो चंपारण जाते समय पड़ता है बीच रास्ते में। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन। और वहाँ क्यों जाना चाहता था? क्योंकि गांधी जी ऑब्टेन करना चाहता था, प्राप्त करना चाहता था। मोर मानी अधिक, कंप्लीट मानी पूर्ण, इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना। तो गांधी जी संपूर्ण सूचना प्राप्त करना चाहता था अबाउट द कंडीशन, जो किसानों की वहाँ पर कंडीशंस थी, दशा थी। देन शुक्ला वॉज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, क्योंकि शुक्ला है वो सक्षम था, लेकिन संपूर्ण जानकारी देने में सक्षम नहीं था, इम्पार्टिंग सूचनाएं देने में था। शुक्ला पूरी सूचना नहीं दे सका, आधी अधूरी सूचना है शुक्ला को थी कि क्या क्या मुकदमे चल रहे हैं, क्या क्या वहाँ पर कंडीशंस बन रही है। तो उसकी दशा और परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए गांधी जी सबसे पहले मुजफ्फरपुर गए। ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर, और वहीं से उन्होंने एक टेलीग्राम भेज दिया था प्रोफेसर जेबी कृपलानी को, ऑफ द आर्ट कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, जो मुजफ्फरपुर की आर्ट की कॉलेज में एक प्रोफेसर था जेबी कृपलानी, whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिससे गांधी जी मिल चुके थे। टैगोर के द्वारा स्थापित शांति निकेतन स्कूल थी कोलकाता में, वहाँ पर टैगोर के द्वारा स्थापित संस्था में जेबी कृपलानी और गांधी जी पहले मिले हुए थे एक दूसरे से। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट हुआ इस पैराग्राफ की इन 4 लाइन्स में। Why did गांधी गो टू फर्स्ट मुजफ्फरपुर? यानी गांधी जी सबसे पहले मुजफ्फरपुर क्यों जाना चाहते थे? तो उसके 2 रीजन्स हैं। पहला, एन रूट टू चंपारण, बीच रास्ते में पड़ता था चंपारण जाते समय, और किसानों की दशा की संपूर्ण जानकारी लेना चाहता था। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, ट्रेन वहाँ पर लगभग आधी रात को पहुँची, 15 अप्रैल 1917। अब देखिए 1917, 15 अप्रैल को ट्रेन है वो मिडनाइट यानी आधी रात को 12 बजे स्टेशन पर पहुँची। तो देखिए गांधी जी को कितना टाइम लग गया। दिसंबर में 1916 में कंप्लेंट करने आया था राजकुमार शुक्ला, और गांधी जी बिहार पहुंचे हैं 15 अप्रैल 1917। उस समय इतने ट्रेवल्स के साधन नहीं थे, इसलिए गांधी जी पैदल, कहीं ट्रेन से, कहीं बस से ऐसे जाते थे। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन, कृपलानी है वो स्टेशन पर वेटिंग कर रहा था। वेटिंग मीन्स इंतजार कर रहा था।
विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स मतलब छात्रों के एक बड़े समूह के साथ कृपलानी स्टेशन पर गांधी जी का वेट कर रहा था। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days। गांधी जी वहाँ 2 दिन रुके। इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। वहाँ पर एक और प्रोफेसर था, गवर्नमेंट टीचर था जिसका नाम है मलकानी। उसके घर पर गांधी जी 2 दिन रुके, जो ए टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल में एक अध्यापक था। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मानी असाधारण चीज़ थी। इन दोज डेज, उन दिनों में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, कौन सी बात असाधारण थी? ये पॉइंट आप अपने माइंड में क्रिएट कीजिए, आंसर आएगा कि असाधारण बात थी। 2 दिन गांधी जी जो प्रोफेसर मलकानी के घर पे रुके, ये असाधारण बात थी। तो असाधारण बात है वो 2 दिन गांधी जी रुके, उसके लिए वर्ड यूज हुआ है। क्यों असाधारण थी ये आगे देखिए। गांधी कमेंटेड, गांधी ने बताया। कमेंटेड मानी टिप्पणी करना, कहकर बताना। से समवन फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर, कि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हर्बर ए मैन लाइक मी, मुझ जैसा घुमक्कड़ आंदोलनकारी व्यक्ति। इन स्मॉलर लोकेलिटीज, इस छोटे से स्थानीय कस्बे में। द इंडियंस वर अफ्रेड, भारतीय डरते थे। टू शो सिंपैथी, सहानुभूति दिखाने से। एडवोकेट ऑफ होम रूल, यानी होम रूल का पक्ष लेने में। होम रूल अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक कानून था, एक बिल था, एक प्रस्ताव था। उसका पक्ष लेने में या उसके प्रति सहानुभूति दिखाने से लोग डरते थे, इंडियंस पीपल उस टाइम। इसलिए ये बात असाधारण थी, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट टीचर था, और गवर्नमेंट टीचर है, वो किसी भी आंदोलनकारी को अपने घर में शरण देगा तो वो एक देशद्रोही कहलाएगा। ये रूल है, वो आज भी है। यदि हम किसी भी देश के प्रति आंदोलन करने वाले व्यक्ति को हम घर में शरण देते हैं तो वो देशद्रोही आज भी कहलाता है, क्योंकि उस समय सरकार अंग्रेजों की थी। तो वहाँ उस समय प्रशासन, गवर्नमेंट इंग्लैंड के लोग चलाते थे। नेक्स्ट देखिए, द न्यूज ऑफ गांधी जी एडवेंट। एडवेंट मानी आगमन, पहुंचना। गांधी जी के आगमन का समाचार। न्यूज मीन्स समाचार। तो गांधी जी के आगमन का समाचार। एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और उसके अभियान का उद्देश्य। मिशन मानी अभियान, नेचर का मीन्स है यहाँ पर पर्पज, उद्देश्य। स्प्रेड मानी फैल गया, क्विकली मानी शीघ्रता से, थ्रू मानी पूरे शहर में, और मुजफ्फरपुर शहर का नाम है। अब इसका ट्रांसलेट देखिए। गांधी जी के आगमन का समाचार और उसके अभियान का उद्देश्य है, वो फैल गया बहुत शीघ्रता से संपूर्ण मुजफ्फरपुर में एंड टू चंपारण में। तो चंपारण और मुजफ्फरपुर में पूर्ण रूप से शीघ्रता के साथ ये समाचार फैल गया कि गांधी जी नाम का एक व्यक्ति आया है, और वो आया क्यों है, उसका उद्देश्य क्या है। इसलिए शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण, इसलिए चंपारण के जो बटाईदार किसान थे, बिगन अराइविंग ऑन फुट, वो वहाँ पर पैदल ही पहुँचने शुरू हो गए। ऑन फुट फ्रेज होती है जिसका मीनिंग होता है पैदल। एंड बाय कॉन्वीनियंस, और वो अपने अपने साधनों से, अपने अपने तरीक़ों से पहुँच गए। टू सी देयर चैम्पियन, अपने नेता को देखने के लिए। अब पूरा एक लाइन में इसका ट्रांसलेट देखिए।
बटाईदार किसान है चंपारण से पैदल और अपने अपने साधनों से अपने नेता को देखने के लिए मुजफ्फरपुर पहुंचने लगे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, और मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे गांधी जी ने उनके साथ ब्रीफ मीटिंग की। ब्रीफ यानी संक्षिप्त भेंट की, बैठक की, मुलाकात की। तो मुजफ्फरपुर के जितने लॉयर थे उनको गांधी जी ने बुलाया। देन फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स। अब ये क्वेश्चन बनता है कि क्यों बुलाया गांधी जी ने वकीलों को, क्योंकि दे मीन्स यहाँ पर यूज हुआ है लॉयर्स के लिए। वो बार बार प्रतिनिधित्व करते थे किसानों का समूह में कोर्ट में। पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट का मतलब एक समूह के रूप में ये लॉयर्स हैं, किसानों के मुकदमे ले जाते थे कोर्ट में, इसलिए उनको किसानों की जो समस्या है उनका ज़्यादा पता था। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस, इसलिए उन वकीलों ने, दे टोल्ड हिम का मतलब वकीलों ने गांधी को बताया। दे वर्ड यूज हुआ लॉयर्स के लिए, हिम हुआ गांधी जी के लिए। देयर केसेस यानी किसानों के मुकदमों के बारे में बताया। रिपोर्टेड और सूचना दी द साइज ऑफ देयर फी, कि वो किसानों से मुकदमा लड़ने की ये लेते हैं फी। तो इस प्रकार गांधी जी को सूचनाएं मिली मुजफ्फरपुर में, वकील्स के माध्यम से जो लॉयर्स होते हैं उन्होंने सूचना दी किसानों की दशा और उनके मुकदमों के बारे में। नेक्स्ट देखिए पैराग्राफ। गांधी जी चिडिड द लॉयर्स, गांधी ने धमकाया। चिडिड मीन्स धमकाना, डराना, चेतावनी देना। द लॉयर्स ऑफ द कलेक्टिंग बिग फी, क्यों धमकाया? कलेक्टिंग बिग फी, इतनी बड़ी मात्रा में वो फीस लेते हैं किसानों से, इसके लिए गांधी ने लॉयर्स को चिडिड किया। फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स मानी बटाईदार किसानों से। ही सेड, उसने कहा, गांधी जी ने, ही आया है गांधी के लिए, गांधी जी ने बटाईदार किसानों से जो इतनी ज़्यादा फीस लेते हैं उसके लिए वकीलों को धमकाया और आगे बोला, आई हैव कम टू द कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन मीन्स निष्कर्ष, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमें अपने कानून के लिए कोर्ट में जाना बंद कर देना चाहिए। स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कानून का जो कोर्ट्स है, कोर्ट्स को वैसे हिंदी में कहते हैं दरबार, तो हमें कानून कोर्ट्स में जाना ही नहीं चाहिए, बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स, ऐसे मुकदमों को यदि हम कोर्ट्स में ले जाएंगे, न्यायालय में ले जाएंगे, डज लिटिल गुड, तो उससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने निगेटिव अर्थ निकाला है, और निगेटिव अर्थ इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर हुआ लिटिल गुड, और लिटिल अपने आप में नगण्य, न के बराबर माना जाता है। टेकिंग सच केसेज का मतलब इस प्रकार के मुकदमे हैं ना जो वकीलों ने सूचना दी थी गांधी को, ऐसे मुकदमों को कोर्ट्स में ले जाने से कोई भी अच्छा नहीं होगा किसानों के लिए। क्यों नहीं होगा? वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड, अरे जहाँ के किसान इतने कुचले हुए हैं, एंड फियर स्ट्रीकन, और इतने भयानक रूप से डरे हुए हैं। क्रस्ड मानी कुचले हुए, दबे हुए, फियर स्ट्रीकन मानी भय से डरे हुए हैं। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, उसके लिए कानून का ये न्यायालय है वो यूजलेस है। यूजलेस मानी अर्थहीन है, अनुपयोगी है। द रियल रिलीफ फॉर देम, वास्तविक छुटकारा तो किसानों को तब मिलेगा, इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर,
जब किसानों को भयमुक्त किया जाएगा, फ्री फ्रॉम फियर। भय से मुक्ति मिलेगी तभी इनको रियल रिलीफ मिलेगी, वास्तविक छुटकारा मिलेगा। अब यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन बने हैं जो सटीक आंसर हैं। पहला क्वेश्चन, गांधी जी ने वकीलों को क्यों धमकाया, यानी व्हाई डिड गांधी चीट द लॉयर्स, तो सटीक आंसर है गांधी जी ने धमकाया वकीलों को क्योंकि कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। फिर गांधी जी ने वकीलों को क्या कहा, या किसानों को वास्तविक छुटकारा मिल जाए इसके लिए गांधी जी ने क्या सजेशन दिया, तो ऐसे मुकदमों को कोर्ट में नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि जहां के किसान इतने क्रस्ड और फियर स्ट्रिकन हैं उनके लिए लॉ कोर्ट्स यूजलेस होता है। वास्तविक छुटकारा है वो कब मिलेगा, जब उनको ब्रिटिश के भय से मुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, मोस्ट ऑफ द एरिबल लैंड। एरिबल लैंड का अर्थ लिख लेना, कृषि करने योग्य भूमि जिसपे फसल उगाई जाती है। तो मोस्ट ऑफ द एरिबल लैंड, अधिकतर जो कृषि करने योग्य भूमि थी चंपारण जिले में, वॉज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स, वो बंटी हुई थी, विभाजित थी बड़ी बड़ी जागीरों में। लार्ज स्टेट्स मानी बड़ी बड़ी जागीर। जो जमींदारी प्रथा है उसी का जो फॉर्म है वो स्टेट्स होते हैं। तो अधिकतर, मोस्ट ऑफ का मतलब अधिकतर कृषि करने योग्य भूमि है चंपारण जिले की, वो बटी हुई थी बड़ी बड़ी जागीरों में। ओवन्ड बाई इंग्लिश मैन, ओवन्ड मानी स्वामी, मालिक हुआ करते थे उनके इंग्लिश मैन। एंड वर्कड बाई इंडियन टेनेंट्स, और उस पर काम करते थे इंडियन टेनेंट्स, भारतीय कृषक। टेनेंट्स मीन्स भी होते हैं कृषक। वो कृषक जो किराए पे खेती करते हैं उनको टेनेंट्स कहते हैं, फार्मर नहीं कहते। तो किराए पे भारतीय उस पे काम करते थे और उनके मालिक हुआ करते थे जागीरों के इंग्लिश मैन। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप, और उस समय मुख्य जो व्यावसायिक फसल थी वो थी इंडिगो। कॉमर्शियल क्रॉप का मतलब व्यावसायिक फसल जिससे बिजनेस लाभ होता है, वो ओनली फॉर थी इंडिगो। द लैंडलॉर्ड कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 320। अब यहाँ देखिए कि एनिशियंट सेटलमेंट हुआ था, उसकी कुछ बातें आएंगी। जमींदार कंपेल्ड कर देते थे, कंपेल्ड मानी मजबूर कर देते थे, और लैंडलॉर्ड मीन्स जमींदार। ऑल टेनेंट्स मानी सभी किसानों को, किस बात के लिए, टू प्लांट, प्लांट मानी उगाना लगाना, 320 या 15% देयर होल्डिंग, कि जो जमीन उनको खेती करने के लिए दे रखी है उसके 15% पर विद इंडिगो, इंडिगो फसल उगानी है। यूँ मान लीजिए किसी को यदि 100 बीघा ज़मीन जोतने के लिए दे रखी है अंग्रेज़ों ने, उन्हें जमींदारों ने, और वो जमींदार किसानों को मजबूर कर रहे थे कि आपको 15% जो होल्डिंग में दे रखी है, अधिकार में आपको कृषि करने के लिए ज़मीन दी गई है, उस पर इंडिगो की फसल ही आपको उगानी है। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और पूरी की पूरी फसल आपको सरेंडर कर देनी है। सरेंडर मानी सौंप देनी है, इंटायर मानी संपूर्ण, हार्वेस्ट मानी फसल, रेंट मानी किराए के रूप में। इसलिए किसानों को कहा गया टेनेंट्स, क्योंकि वो रेंट पे खेती करते हैं। तो इंडिगो की जो फसल है वो मुख्य कॉमर्शियल क्रॉप थी, और वो किसानों से अंग्रेज ले लेते थे, जमींदार ले लेते थे, क्योंकि ज़मीनों पर अधिकार तो किनका था,
इंग्लिश मैन एंड लैंडलॉर्ड का। किसान तो किराए पे खेती करते, किराए पे खेती करते तो इंडिगो जो कॉमर्शियल फसल थी वो तो कौन ले लेते, अंग्रेज। इसलिए किसानों के पास क्या बचता। दिस वॉज डन बाई ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ऐसा इसलिए हो रहा था कि उनके बीच में बहुत लंबे समय पहले हुआ था एक समझौता। तो इस समझौते के तहत उनको इस नियम के अनुसार ये खेती है वो उनको करनी पड़ती। तो देखिए क्वेश्चन क्रिएट कीजिए, आंसर दीजिए उनके। चंपारण जिले की जो अधिकतर कृषि योग्य भूमि थी वो किन में बटी हुई थी, लार्ज स्टेट ओन्ड बाय इंग्लिशमैन एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स। किस में बटी हुई थी, क्या सिस्टम था। तो बड़ी बड़ी जागीरों के मालिक हुआ करते थे अंग्रेज, भारतीय किसान तो उस पर केवल कार्य करते थे। उस समय मुख्य फसल कौन सी थी कॉमर्शियल, तो वो थी इंडिगो। अब जो एक अच्छा क्वेश्चन बन रहा है कि बटाईदार किसान है वो इंडिगो की खेती का जो समझौता था अंग्रेजों का और किसानों का वो किस प्रकार का था। तो जितनी होल्डिंग्स के लिए यानी जितनी कृषि करने के लिए उनको भूमि दी गई उसके 15% पे आपको इंडिगो की हार्वेस्ट ग्रो करनी है और पूरी की पूरी सरेंडर कर देनी है फिर एज ए रेंट उस होल्डिंग जो लैंड आपको दे रखी है एग्रीकल्चर के लिए उसके लिए। तो यहाँ तक इस वीडियो में, और ये क्यों हो रहा था क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था, तो इसलिए यहाँ इस वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लाइन टू लाइन फिर इस चैप्टर का बचा हुआ जो पार्ट है वो लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स।